हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल श्री साइंस लेक्चर में एक और नए क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा इसमें है क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले समझिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब है कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कई स्टेप होंगे। उन स्टेप को मिलाकर हम एल्गोरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए चाय बनाते हैं तो उसमें दूध डालते हैं, शक्कर डालते हैं और चाय पत्ती डालते हैं, तो वो एक स्टेप हुआ, उसको हम एल्गोरिथम बोलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है 135 और 225। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन है। जो बड़ा रहेगा उसको अंदर लेंगे, तो इसमें छोटा जो है उसको बाहर करेंगे, यानी कि यहाँ पे 135 लिख लेंगे और जो बड़ा है उसको अंदर करेंगे, यहाँ पे 225 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 225। इसको इससे भाग करेंगे तो इसमें लग जाएगा, यानी कि एक बार में लगेगा 135। कितना होगा? 135 होगा। इस यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 12 हो जाएगा, 9 3 12 और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि इसी को यहाँ पे फिर लाएंगे, यानी कि 135 को यहाँ नीचे लाएंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 135। अब इससे इसमें भाग देंगे, यानी कि एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 90। 5 बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 4, यानी कि 45 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा और इसको 45 से 2 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा 90 हो जाएगा। देखिए शेषफल 0 हो गया। तो देखिए जब तक आपको भाग करना है तब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, और लास्ट में आपका शेषफल 0 आएगा ही आएगा। तो इसको आप पहले भाग कर लेंगे, उसके बाद इसको चरण में यानी कि स्टेप में सजा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चरण हमारा पहला क्या हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये देखिए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये हमारा कितना है? मान लीजिए इसको चरण एक लिख लीजिए। ये हमारा जो है वो 225 है, बराबर हो जाएगा 135 इंटू में है, इंटू 1 प्लस में 90 हो जाएगा। कितना? प्लस में 90 हो जाएगा। ए बी और क्यू और आर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे चरण दूसरा में। क्या? चरण दूसरा में लिखेंगे। तो देखिए ए वाला स्टेप फाइनल हो गया। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप पे आएंगे, तो दूसरा स्टेप है 135 बराबर, यहाँ पे 90 लिखेंगे, एक गुना में है, गुना में एक लिखेंगे, प्लस 45। क्या है? प्लस 45। आर हमारा 45 है। अब हम स्टेप 3 में आएंगे। स्टेप 3 क्या है? ए हमारा 90 है और बी क्या है? तो 45 है और क्यू क्या है? तो 2 है और शेषफल क्या है? तो हमारा 0 है। क्या है? शेषफल 0 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा एचसीएफ क्या होगा। जो लास्ट का जो स्टेप होगा उसका बी जो होगा वही एचसीएफ होगा। क्या होगा? बी जो होगा वही एचसीएफ होगा, यानी कि हमारा एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर हमारा 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर 45 हो जाएगा। यही देखिए हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका लास्ट स्टेप का जो बी रहेगा वही एचसीएफ रहेगा। क्या रहेगा? एचसीएफ रहेगा। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।